बुखारी साहब, भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम ऑपरेशन को 1 साल मुकम्मल हो चुके हैं। उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जो पाकिस्तान पर लॉन्च किया, उसकी हसीमत अभी तक मिटा नहीं सके हैं पूरे साल में, उसको जस्टिफाई कर नहीं सके हैं। और बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है, अगले ऑपरेशन की तैयारी करने की बात कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि मैं आपको बता दूं कि ये एक रवायत है वहाँ हिंदुस्तान में कि जब भी बीजेपी की हुकूमत होती है और उन्होंने कोई इलेक्शन लड़ना होता है, चाहे वो मरकज़ में हो चाहे वो रियासतों में हो, तो वो कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान के ऊपर उसका इल्ज़ाम डाल के उस पर कैश करना चाहते हैं वोट को। ये एक एस्टैब्लिश्ड बात है उनके बारे में। दूसरी बात यह है कि अगर आप पहलगाम के ऑपरेशन को रिकॉल करें मुख्तसरन, और मैं कर देता हूँ आपको कि 10 लाख फ़ौज है वहाँ पर भारत की कश्मीर में। 200 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल से अंदर कुछ लोग आते हैं जो बकौल उनके पाकिस्तान से आए थे, वो 26 लोगों को मारते हैं और आराम से वापस चले जाते हैं। डूब मरना चाहिए उस फौज को तो फौरी तौर पे मुकम्मल। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये हिंदुस्तान के बासियों ने खुद कही अपनी हुकूमत के बारे में कि ये कैसे हुआ, वो हवा से आए थे, आसमान से उतरे थे। तो ये सवाल, तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अपनी मौत मर गया था होने के फौरन बाद। दूसरी बात ये 10 मिनट में एफआईआर हो गई। दूसरी बात मैंने कहा ना कि उसके सारे वाकयात ऐसे हैं कि उसके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होने के बारे में कोई शुबा नहीं। हमने क्या कहा? हमने कहा जॉइंट तहकीकात कर लेते हैं, इंडिया ने कहा नहीं। हमने कहा इंटरनेशनल कमीशन बना लेते हैं, इंडिया ने कहा नहीं। हमने कहा फिर अब हम सबूत भेज रहे हैं दुनिया को कि हम इसमें मुलव्वस नहीं है, और दूसरा है कि पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी होती है उसमें हमेशा से भारत मुलव्वस होता है। नतीजा क्या निकला कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ माना और हिंदुस्तान को दहशतगर्दी का गढ़ और स्पॉन्सर और सहूलतकार करार दिया। हमने उसमें इजाफा ये किया कि हमने यहाँ पर उसको साथ अफ़गानिस्तान को जोड़ दिया है, क्योंकि अफ़गानिस्तान से जो दहशतगर्दी और तखरीबकारी पाकिस्तान में हो रही है उसके लिंकेज जो हैं वो हिंदुस्तान के साथ जो है एस्टेब्लिश्ड हैं। हमने पूरी दुनिया को बताया, पूरी दुनिया ने हमारा ये मौक़िफ़ जो है वो तस्लीम किया। इस सब कुछ से घबरा के फिर हिंदुस्तान ने सोचा हमारे पास हम तो उससे 10 गुना बड़ी फ़ौज के मालिक हैं, हम तो इनको सबक सिखा देंगे। लिहाजा वो चढ़ दौड़े इस सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर के तहत। हमने जवाब में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन बनियानुम मरसूस। हम दुनिया में उसके नतीजे में सबसे ज़्यादा हुनरमंद, सबसे ज़्यादा नाकाबिले तस्खीर फौजी कुव्वत के तौर पर उभरे, और ये सारी दुनिया ने तस्लीम किया। दुनिया के सबसे बड़ी सुपर पावर का प्रेसिडेंट जो है वो हमारे फील्ड मार्शल के गुण अहमियत थोड़ी गाता है। एक दूसरा ये कि पूरी दुनिया में हमारा रोल बन गया पीस कीपर का। हम दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट में अब एक अहम रोल अदा करने की पोजीशन में आ गए हैं, जबकि हिंदुस्तान में आइसोलेशन का ये शिकार है, ये हाल है कि मोदी आंखों में आंखें डाल के अपनी पार्टी के साथ और अपोजिशन के साथ बात नहीं कर सकते हैं। और इस पूरे गैम्बिट में जो इस पर दुनिया भर का फोकस है, कहीं है भारत या भारत का मोदी कहीं नजर आता है आपको दूर दूर? ये है हमारी अचीवमेंट्स। बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं जनाब। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान के दहशतगर्दी का स्पॉन्सर होने के लिए एक ही सबूत काफ़ी है कि अजीत डोवल जो हैं उन्होंने एक सेल बना रखा है जिसकी $1 बिलियन एनुअल ग्रांट है मरकज़ की तरफ से। उसके ऑब्जेक्टिव क्या है? पाकिस्तान का सी बैक तबाह करना, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना। ये प्रोनाउंस्ड सूरत हाल है, और वो मौसूफ इतने बेगैरत और बेहया हैं कि इसका इजहार भी करते रहते हैं मीटिंग में, जिसकी वीडियोज़ बाहर आ जाती है। ये हो गया जी। दूसरी बात यह है कि एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हमारी ISI ने पकड़ा है। वो ये कि जो पाकिस्तानी वहाँ कैद है हिंदुस्तान की जेलों में, उनको बाहर निकाल के रिहा करके उनके ज़रिए एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके दुनिया को कहना कि देखे जनाब ये पाकिस्तानी है, पकड़े गए। हाँ। ये ISI ने कमाल महारत से इसको वक्त से पहले एक्सपोज कर दिया है, जिसकी वजह से अब वो ये करने की पोजीशन में नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये कि वो मोदी जो नाचा करते थे, बकायदा नाचते थे, वो रफेल आ गए मेरे पास रफेल आ गए, वो हम तो अब निष्ठ कर देंगे, घुस के मारेंगे। याद है आपको वो बंदर जो नाचता था? बिल्कुल याद है। उनका जो हशर हमने किया वो तो मैन्युफैक्चरर्स ने भी आंखों अपनी उंगलियां मुंह में ले ली, होंठों में दबा ली कि हमारे साथ हुआ क्या है। अब तक इंक्वायरियां हो रही हैं कि कैसे पाकिस्तान ने राफेल्स को F-17 थंडर के साथ तबाह किया यार। तो अब मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगले 10, 15, 20 बरस तक
हिंदुस्तान तसव्वुर भी नहीं कर सकता पाकिस्तान पर दोबारा हमला करने का। ये जो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की बात करते हैं, वो ज़रा बात करते हुए आपने उनकी शक्ल देखी थी? हाँ, अभी रिसेंटली बुखारी साहब मैं एक देख रही थी वीडियो, एक इंडियन जनरल ही थे गालिबन अनिल चौहान थे, वो बात कर यही कह रहे थे कि उनसे सवाल किया गया ना ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, तो कहते हैं कि जो हो चुका उसके ऊपर बात नहीं करते, उसमें जो गलतियां हो गई उसके ऊपर बात नहीं करते। एक्चुअली टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड हमने पुरानी टेक्नोलॉजी पर जहाज उड़ाए थे। हाँ जी, तो वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन 2.0 की तैयारी पूरी है, अब उस पर बात करें। लेकिन उनको एक बात भूल गई, उनका ख्याल ये है कि हम ऑपरेशन जो हमने सिंदूर के मुकाबले में बुनियानुल मरसूस किया था, उसके बाद हम आराम से बैठ के सो गए। हम बिल्कुल नहीं सोए हैं। हम आपकी ऐसी तैसी करने के लिए अपनी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं। अरे इस एक महीने के अंदर 2 टेस्ट आपने देखे नहीं मिसाइलों के जो हमने किए हैं अभी। तो कहने का मतलब ये है कि उनको भी ये मैसेज दे दिया गया है कि, और हम कौम को भी दे दिया गया है, सो जाओ अजीजों के फसीलों पे हर एक सम्त, हम लोग अभी जिंदा व बेदार खड़े हैं। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल। बुखारी साहब, अताउल्लाह तारड़ साहब भी यही बात कर रहे हैं, भारत कभी दोबारा जो है वो फॉल्स फ्लैग जैसी गलती नहीं करेगा, इसकी जरूरत ही नहीं कर सकता। मैंने भी यही कहा ना आपसे, मैंने यही अर्ज करा था, वो सुनवाना दे मेरे ख्याल से अपने नाज़रीन को क्या कहते हैं। बिल्कुल, अताउल्लाह तारड़ साहब क्या कह रहे हैं, वो भारत के इन फॉल्स फ्लैग के जो भारत धमकियां देता रहता है उसके ऊपर, और जो नए ऑपरेशंस की बात करता है। बुखारी साहब, आखिरी जुमला मैं ये अर्ज करूं कि अब जितनी गुडविल हमने कमा ली है पूरी दुनिया में, जिस तरह पीस कीपर के रोल में हम आ गए हैं, जिस तरह फौजी कुव्वत हमारी तस्लीम कर ली गई है, अब कश्मीर का मसला जो है वो लेके हम चलेंगे और इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, खासतौर पर सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, उसमें हम इस मुद्दे को दोबारा उठाने जा रहे हैं और दुनिया हमारा साथ देगी, आप देख लीजिएगा। इसलिए कि हमने बरतानिया को भी बता दिया है कि ये आपका अनफिनिश एजेंडा था जो आप छोड़ के गए थे, अब इसके रेजोल्यूशन में आप हमारी मदद कीजिए, और वो जो आर्टिकल 370A रिवोक किया था इंडिया ने, वो वापस होना चाहिए और कश्मीर का वही डिस्प्यूटेड स्टेटस बहाल होना चाहिए।